रामायण कथाओं में आता है कि जब अग्नि परीक्षा होती है, जब रावण का वध हो जाता है, राम सीता को वापस ले जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन सीता माता पवित्र है या नहीं इसको देखने के लिए अग्नि परीक्षा होती है। तो उस अग्नि परीक्षा में सीता माता अग्नि में प्रवेश करके बाहर निकलती है पूर्ण पवित्र होकर के। तब इस कथा में आता है, ग्रामीण कथा में, कि उस जगह पर पितृलोक से दशरथ जी प्रकट होते हैं राम के सम्मुख और कहते हैं कि राम, सीता की परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, सीता सदा पवित्र थी, पवित्र है और पवित्र रहेगी। ये बात सुनते समय दशरथ जी को सामने देख के भगवान राम की आंखों में आंसू आते हैं कि जिनको मैं छोड़ के आया था, जिनको बाद में मैं मिल नहीं सका, वो पिता मुझे आज सामने दर्शन दे रहे हैं। तो दशरथ जी अपने पुत्र को गले लगा करके आशीर्वाद देते हैं। जैसे पहले इंद्र के साथ युद्ध के समय कैकेयी रथ की सारथी थी, उसके श्रेष्ठ सारथ्य के कारण विजय प्राप्त हुआ दशरथ जी को। इसलिए दशरथ जी ने 2 वर मांगने को कैकेयी को कहा था कि 2 वर मांग लो, और कैकेयी ने इस 2 वर के हिसाब से ही 1 वर्ष से 14 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष से भरत को राज्य मांगा। इसी प्रकार अब वो दशरथ जी का आदत पड़ गया, जब भी सामने खुश हो तो किसी को वर देना। तो अब पितृलोक से राम के सामने प्रकट हुए हैं। अभी भी राम को कहते हैं कि राम, तेरी पितृ भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैंने कहा तो तू तुरंत वनवास के लिए निकल गया, तुझे वापस लौटने के लिए कितना भी कहा गया, तूने कहा 14 वर्ष का वनवास का पिता का आदेश हुआ, मैं पिता का आदेश का पालन करके रहूंगा, और पूरा 14 वर्ष तूने अपने वनवास के निकाले। धन्य है ऐसा पुत्र। मैं तुझे 2 वरदान देना चाहता हूँ, तो वरदान मांग, जो तेरी इच्छा हो मैं देने तैयार हूँ। अब देखिए, जिसका आदत है वो आदत छूट नहीं सकता। इस ग्रामीण रामायण कहानी में ये बात साबित होता है कि जब भी दशरथ जी खुश होते हैं किसी को वरदान मांगने कहते हैं। पहले कैकेयी को 2 वरदान लेने कहा, अब पितृलोक में शरीर छोड़ के जाने के बाद भी वो आदत नहीं छूटा। अब जाके सीधे राम को कहते हैं कि 2 वर मांग। राम जी कहते हैं कि 2 वर में आपको भरत को अपना पुत्र मानना पड़ेगा, एक पहला वरदान मुझे दीजिए, और कैकेयी को आपको पुनः आपकी पत्नी मानना पड़ेगा। आपने मरते समय श्राप दे दिया कि कैकेयी आज से मेरी पत्नी नहीं होगी, भरत को मैं पुत्र नहीं मान सकता। तो आप भरत को पुत्र माने और कैकेयी को अपनी पत्नी माने, ताकि हमको हमारी माँ वापस मिले। तो दशरथ जी तुरंत तैयार हो जाते हैं कि मैं भरत को तो पुत्र मान सकता हूं, लेकिन कैकेयी को तो किसी हालत में मैं पत्नी नहीं मान सकता। पत्नी नाम का डर कैसे दशरथ समय से ही प्रकट होकर के दुनिया में संचालित हो रहा है, ये बताने के लिए ये कहानी आपको बता रहा हूँ कि ये वापस कैकेयी पत्नी बनेगी तो पितृलोक में भी क्या क्या मुझे परेशान करेगी। शायद दशरथ जी ऐसे डर गए, इसलिए कहते हैं कि मैं भरत को तो पुत्र मान लूंगा, लेकिन ऐसी पत्नी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन राम जी ने बहुत मना करके आखिर दशरथ जी से वो वरदान ले ही लिया कि मुझे मेरी कैकेयी माता पुनः चाहिए आपके साथ। और बहुत मनाने के बाद दशरथ जी ने भी कैकेयी को अपनी पत्नी मानना स्वीकार किया। ऐसे वो ग्रामीण कहानी कहती है, जिससे मालूम पड़ता है कि जब हम किसी व्यक्ति के साथ संबंध तोड़ देते हैं तो उनके साथ हमारी कितनी गलत धारणाएं और भ्रम बैठ जाती है। ये एक बात है।